एबिलिटी से नवाजा है। यानी अगर कोई शख्स अपने दिमाग में कुछ सोच रहा हो तो ये इंडियन गर्ल आसानी से ये पता चला सकती है कि वो शख्स अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। जैसा कि ये लिटिल गर्ल अपनी मदर का माइंड आसानी से रीड कर सकती है। इस बच्ची के पेरेंट्स को पहले तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था और वो इसे इत्तफाक समझते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जब भी इस बच्ची की मदर इसके लिए इसका फेवरेट फूड पकाने का सोचती या फिर इसके फादर जब भी इसे घर से बाहर किसी जगह सैरो तफरी के लिए ले जाने का सोचते तो इस सुपर पावर गर्ल को सब कुछ पहले ही फील हो जाता था और वो इस पर रिएक्ट भी करती थी, जिसकी वजह से इस बच्ची के पेरेंट्स को इस बात का पता चलना शुरू हो गया कि उनकी बेटी के पास एक स्पेशल सुपर पावर है, इसीलिए वो हमारे माइंड्स रीड कर लेती है। दोस्तों, इस बात को सही साबित करने के लिए एक दिन नंदना की मदर अपने दिमाग में कुछ नंबर सोचने लग गई और नंदना से कहा कि बताओ मैं अपने माइंड में क्या सोच रही हूँ। तो नंदना ने एग्जैक्ट वही नंबर्स बताए जो कि उसकी मदर अपने माइंड में सोच रही थी। इस पर नंदना के पेरेंट्स बहुत हैरान हुए और उन्हें ये बात पता चल गई कि उनकी बेटी दूसरों के माइंड रीड कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, नंदना किसी दूसरे रूम में बैठकर भी अपनी मदर का माइंड रीड कर सकती है, जो कि वाकई अनबिलीवेबल है यार। दोस्तों, हम सभी बचपन में सोचा करते थे कि यार काश मेरे पास कोई ऐसी सुपर पावर होती कि मैं दूसरों के माइंड रीड कर सकता। तो दोस्तों, अपने बचपन में आपने कभी ऐसा सोचा है क्या? नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। और हाँ, नंदना को लाइक करने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। नंबर 7, ही यील्ड। दोस्तों, चाइना में रहने वाला ये लिटिल बॉय दुनिया का सबसे यंगेस्ट पायलट है, जिसने 5 साल की उम्र में 35 मिनट्स के लिए एक प्राइवेट जेट को हवा में उड़ाया और इसे सक्सेसफुल लैंडिंग भी करवाई। और इसी वजह से इस लिटिल बॉय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि इस लिटिल बॉय ने अकेले ही इस जेट को उड़ाया और फ्लाइट के दौरान सेकंड पायलट भी इस जेट में मौजूद नहीं था, जो कि वाकई अनबिलीवेबल है। ये लिटिल बॉय वाकई बहुत से इनामात का हकदार है। दोस्तों, क्या 5 साल की उम्र में आपने कोई ऐसा बड़ा कारनामा किया था या फिर 5 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। नंबर 6, इथन बॉटनिक। दोस्तों, ये लिटिल बॉय एक अमेरिकन पियानिस्ट है। इथन को बचपन ही से पियानो बजाने का बहुत शौक था, इसीलिए 3 साल की उम्र में ही इथन ने पियानो सीखना शुरू कर दिया और 11 साल की उम्र में इस लिटिल बॉय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिसके चलते इथन इस दुनिया का सबसे यंगर पियानिस्ट बन गया। दोस्तों, डिफरेंट सिटीज में होने वाले 28 शोज में पियानो बजाने के बाद डिफरेंट कंट्रीज में पियानो बजाने के लिए इथन ने अपना कंट्री छोड़ दिया और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में पियानो बजाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स अभी तक हैरानगी में हैं कि इस लिटिल बॉय के पेरेंट्स का दूर दूर तक म्यूजिक के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर इस लिटिल बॉय को म्यूजिक का इतना शौक कैसे और इस लिटिल बॉय की म्यूजिक लर्निंग इतनी फास्ट कैसे है? दोस्तों, अब दुनिया भर में इथन बड़े बड़े म्यूजिशियंस के लिए भी एक मिसाल बना हुआ है और इसी वजह से इथन काफी फेमस भी है। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। नंबर 5, इवान स्टॉयल्जकोविक। दोस्तों, क्रोएशिया मुल्क में रहने वाले इस बच्चे को कुदरत ने बहुत ही स्पेशल सुपर पावर से नवाजा है, जिसके चलते इस बच्चे की बॉडी लोहे की किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और इसीलिए दुनिया भर में लोग इसे मैग्नेटिक किड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस बच्चे की बॉडी मेटल कॉइन्स, मेटल स्पून्स और मेटल फ्राई पैन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। यहाँ तक कि इस बच्चे की बॉडी 15 पाउंड तक के वजनी लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, जो कि वाकई अनबिलीवेबल है यार। तो है ना कमाल यार। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नाइकी के मेंबर बन जाओ। नंबर 4, तनिष्क अब्राहम।
दोस्तों ये इंडियन बॉय अमेरिका में रहता है। इस बच्चे को कुदरत ने माइंड को शार्पली यूज करने की एबिलिटी दी है, जिसके चलते ये लिटिल बॉय अपने माइंड को इतनी शार्पली यूज करता है कि जिस एज में बाकी बच्चे अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उस एज में तानिष्क ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करके कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और अब वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करता है। तानिष्क बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनना चाहता है और इसकी इन सभी काबिलियत को देखते हुए इसे बहुत से नोबेल प्राइजेस भी मिल चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी इस बच्चे को नोबेल प्राइज से नवाज चुके हैं। ये बच्चा वाकई बहुत ही इंटेलिजेंट है। नंबर 3, एना बेलिश। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से लोग फीमेल जेंडर को बहुत कमजोर समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप भी फीमेल जेंडर को कमजोर समझते हैं तो मिलिए एना बेलिश से, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है कि 10 साल की एज में ही इस बच्ची ने 1500 पुशअप्स कंप्लीट किए थे और वो भी सिर्फ 52 मिनट्स में। दोस्तों इस लिटिल गर्ल को कुदरत ने स्ट्रॉन्ग सुपर पावर से नवाजा है और ये लिटिल गर्ल वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी लड़के का आसानी से मुकाबला कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, एना बेलिश हाथों के बल उल्टी खड़ी होकर अपने पैरों से तीर कमान भी चला सकती है और तीर को परफेक्टली टारगेट पर हिट भी कर सकती है, जो कि वाकई अनबिलीवेबल है, क्योंकि बहुत से लोग हाथों से तीर कमान चलाकर भी तीर को परफेक्ट टारगेट पर हिट नहीं कर पाते। नंबर 2, अलीजा क्रैमर। दोस्तों कुदरत ने इस 14 साल लड़की को सुपर ब्रेन से नवाजा है, जिसके चलते ये इंटेलिजेंट गर्ल किसी भी इंग्लिश वर्ड को सेकंड्स के अंदर उल्टा रीड कर सकती है, जैसा कि ये वर्ड है रीड। अगर इसे हम उल्टा करके पढ़ें तो ये बनेगा डेयर। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये काम तो मैं भी आसानी से कर सकता हूं, तो आप जरा इन वर्ड्स को उल्टा पढ़ें। दोस्तों कोई शक नहीं कि आप सब ने इन वर्ड्स को आसानी से उल्टा रीड कर लिया होगा, लेकिन आप सबको सोचने का कुछ ना कुछ वक्त जरूर लगा होगा, जबकि अलीजा क्रैमर को सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, जिसकी वजह से ये लिटिल गर्ल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि ये काम उतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे थे। नंबर 1, यांग जिनलोंग। दोस्तों कुदरत ने यांग को हैवी वेट लिफ्टिंग पावर से नवाजा है। यांग एक चाइनीज लिटिल बॉय है और इसकी एज 7 इयर्स है। दोस्तों यांग को बचपन ही से वेट लिफ्टिंग का बहुत शौक था और वो बड़ा होकर एक वेट लिफ्टर बनना चाहता है। इसी के चलते यांग जब 5 साल का था तो वो बहुत वजनी चीजें भी अपने कंधों पर उठा लिया करता था, यहाँ तक कि अपने फादर को भी अपनी बैक पर आसानी से उठा लेता था। यांग अपनी एक वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हुआ था, जिसमें उसने एक कार को मजबूत रस्सी की मदद से खींचा था और इस कार की सीट्स पर लोग भी बैठे थे। ये बच्चा वाकई बहुत ही कमाल है। दोस्तों सबसे आखिर पर आते हैं हम सब, क्योंकि कुदरत ने हम सब को एक ही कैपेसिटी के ब्रेन से नवाजा है, जिसे यूज करते हुए हम कोई भी ऐसा कारनामा कर सकते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों ये थे इस दुनिया में पैदा होने वाले 8 सुपर पावर किड्स। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।